नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा सिंह राशि पर होगी। अगले 15 वर्ष तक की हकीकत क्या है और काया पलट करने वाले कौन से ग्रह आ रहे हैं और कौन कौन से ग्रह चलते रहेंगे। ये वीडियो आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि मघा नक्षत्र, खास तौर से जिनका मघा नक्षत्र है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी, जिनका मघा नक्षत्र 4 चरण है, पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण है और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण है, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। अन्य व्यक्ति कोई अपना समय इधर खराब ना करें इसके देख करके, क्योंकि जिनको बेसिक जानकारी है इस ज्योतिष की, लगन क्या होता है, चंद्रमा राशि क्या होती है, तो बाद में वो बोलते हैं कि चंद्र से देखें या लग्न से, और तब मुझे लगता है हो सारा का सारा मामला किया कराया बेकार हो गया। तो इसलिए हम किसी से लाइक शेयर कमेंट की अपेक्षा नहीं करते और ना बोलते कि तुम ऐसा करो। तो काम की बात करो और आगे बढ़ो। देखिए, अगले वर्ष तक यानी कि अगले वर्ष के बाद 15 साल की हकीकत जानना है तो ये 3 ग्रहों के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। शनि तय करता है अगले 15 साल क्या पोजीशन होगी, राहु तय करते हैं अगले 15 साल क्या पोजीशन होगी, और बृहस्पति। लेकिन काया पलट होगी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना इनको ढूंढेगा, न जाने ये कहाँ होंगे। 15 साल बाद इनकी हकीकत और इनकी असलियत और इनका काया पलट हो जाएगी। पता नहीं किस्मत कहाँ इनको बहुत ऊंची जगह ले जाएगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि गांव की एक भाषा है, 12 साल बाद कूड़े के भाग्य भी बदल जाते हैं। कूड़ा जो है जहाँ डलता है उस ढेर का जो स्थान है जहाँ, वहाँ भी काया पलट होती है। वहाँ कुछ दिन के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल या बिरयानी की दुकान, चाट पकौड़ी मार्केट खुल जाते हैं। यानी कि तब्दीली, परिवर्तन संसार का नियम है, कानून है ये। नदियों के प्रवाह बदलते हैं और हवाओं की फिजाएं बदल जाती हैं, और इसी प्रकार से शनि की जो स्थिति है वो भी इस पृथ्वी को हरियाली बना देती है। और सिंह राशि को हरियाली बनाने के लिए अगले 15 साल तक ये 3 ग्रह क्या क्या करेंगे ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, फिलहाल शनि यहाँ पर है, अष्टम भाव में शनि की ढैया है। साफ साफ क्लियर संदेश है, और ये संदेश 3 जून 2027 तक का है। 3 जून शब्द आएगा यहाँ 2 बार आएगा, एक 2027 आएगा 3 जून, उस दिन शनि बदलेगा 27 में, और 3 जून 2026 जो 40 दिन के बाद समय आ रहा है उस दिन बृहस्पति का बदलाव होगा। यानी कि इस शनि के ऊपर अब बृहस्पति की दृष्टि आने वाली है। इसीलिए बोलता हूं, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। कब तक, यानी कि जो समय है वो भी थक जाएगा सिंह राशि को कष्ट देते देते। लेकिन अब के थकान का समय आ गया, अब कब तक दुख देगा, कभी तो बदलना है उस दुख को। अब वो दुख आएगा तो सुख का स्वरूप बन जाएगा आपके समक्ष आकर के, क्योंकि ये दुखों का अष्टम भाव है। यहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी, स्वग्रही दृष्टि होगी। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अपने दिल पर, हृदय पर, अपने मन से ये विचार करके देखना कि पैसा तो आपके पास आया है और आएगा, और दुखों पर विराम लगा है और लगने वाला है। लेकिन
आप ये मत समझो कि सब कुछ खराब हो गया। धन आएगा, दौलत आएगी, सोना चांदी भी आएगा, लेकिन जो भी कष्ट अब तक मिले हैं, नोट कर लेना। थोड़ा सा बुरा लगेगा बात को सुनने में, सुन लो, कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। जितने भी कष्ट मिले हैं उसमें आपका किया हुआ कुछ दोष तो है, और उस दोष के कारण एक चुनौती भी मिलती है और एक अनुभव भी मिलता है। और ये शनि की ढैया जब इतना बड़ा एक्सपीरियंस और एक इतनी बड़ी चुनौती और इतना बड़ा आपको ज्ञान और अनुभव देके जा रही है ये शनि की ढैया, तो ये जो ढैया है, भगवान ऐसी ढैया बहुत लोगों को दे, जो कि देखिए कितनी बुरी बात है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो अभिशाप दे रहे हैं हमें, अभिशाप नहीं दे रहे। ऐसी ढैया जो आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस दे रही हो, जो जीवन में एक बड़ी घटना को दूर करने के लिए आपको एक सबक दिया जा रहा है। आपके द्वारा उत्पन्न कुछ समस्याएं आपको चुनौती लग रही हैं और लगेंगी अभी 1 साल और, लेकिन आप इस समस्या से पार निकल जाओगे, ये 100% गारंटी है मेरी, निकल जाओगे। अब आइए सिर्फ उस बात पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर के आपके मन के अंदर व्यथा है, पीड़ा है, कष्ट है। नंबर 1 संतान भाव, नंबर 2 स्वास्थ्य, और नंबर 3 फॉल्स एलिगेशन और पारिवारिक अशांति, परिवार में अशांति। और उसके बाद सिंह राशि वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके सामने पनीर, मलाई कोफ्ते, अच्छी अच्छी डिश, रसगुल्ले, रसमलाई रखो और उसको कहो हंसो, मन से अंदर से वो दुखी है, बाहर से मुस्कुरा सकता है दिखावे के लिए, नाटक कर सकता है हंसने का, लेकिन हंसा नहीं जाता, क्योंकि ब्रेन के एक कोने में, एक खूंट के अंदर, एक कॉर्नर में एक समस्या छिपी हुई है जिसको लेकर के आप घूम रहे हैं। और इसका कारण क्या है? यह है शनि की ढैया या अष्टम भाव। 17 मई के बाद बहुत बड़े परिवर्तन, 17 मई से आप देखिए, 17 मई के बाद 17 ही दिन बचे हैं, 17 तक खतरा, और उसके बाद 17 फिर बचा, 17 मई के बाद 17 दिन, फिर 3 जून को बृहस्पति आ जाएंगे। मैंने 17 डेज की चर्चा की है। 17 मई के बाद 17 दिन क्यों? 17 में 14 जोड़ो, 31 मई हो जाएगी, और 14 के बाद फिर 3 जोड़ो, 17 फिर आ जाएगा। यानी कि 17 का खेल है सब कुछ। 17 से खतरा है और 17 के बाद खतरा खत्म है। और अब देखिए, यहां ये 2.5 वर्ष की जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष में समाप्त हो रहा है। ये भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करेगा, यहाँ कर्म भाव में तरक्की देगा शनि, और यहाँ इनकम लगातार देगा, यहाँ विदेश यात्रा या इन्वेस्टमेंट। 7.5 ईयर तक जो कमाई करोगे, आप खूब कमाओगे, यहाँ पर खर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका रिटर्न नहीं आएगा। आप सोचो कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, पैसा लगाऊं, कोई इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या करता है, और वो सोचता है अगले दिन फायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है। हमें इसकी शेयर मार्केट की और इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ हम ये बता सकते हैं आपको नुकसान होगा अगर आप 12वें भाव में शनि जब चल रहा हो, तो लॉस देता है। फॉल्स एलिगेशन, फोर्जरी, धोखाधड़ी होती है। यहाँ आने के बाद शनि बलवान और मजबूत होंगे। तो शुरुआत से बताता हूँ, यहाँ शनि मजबूती देंगे, यहाँ भी देंगे 2.5 साल, यहाँ लगातार धन लाभ, यहाँ लगातार धन का खर्च, और यहाँ बहुत ही शुभत्व देने वाले ग्रह, क्योंकि कंपटीशन का भाव भी शनि है
और शनि की दृष्टि यहाँ 11 नंबर है। 11 पर होगी, मूल त्रिकोण पर तरक्की देगा। शनि यहाँ भी आएंगे तो ये मित्र भाव है, और यहाँ आने के बाद देखिए क्या कितनी अच्छी पोजीशन बन रही है। यहाँ आपके आयु स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो आयु वृद्धि करते हैं। जोखिम भरे जो भी काम हो रहे हैं उनसे बचाव करता है शनि। शनि आयु वृद्धि करता है। ये दो ही तो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट जीवन में, जिनमें ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं शनि, और उसके बाद ये दो भाव, तीसरा और छठा। 3, 6, 8 और 12 में हमेशा सारे ग्रह नुकसान देते हैं, केवल शनि ही अच्छा फल देता है, केतु भी देता है और राहु भी देता है। ये आपके लिए बहुत शुभत्व देने वाले। अब बृहस्पति की कंडीशन देखिए, बृहस्पति अभी उच्च में आ रहे हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट लो। यहां आएंगे इसी साल 31 अक्टूबर को शॉर्ट टर्म के लिए मार्गी होकर के, आश्चर्य हो रहा होगा बहुत लोगों को। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ धन लाभ होगा, यहाँ आमदनी भी होगी, शरीर भी ठीक होगा, बुद्धि भी होगी ठीक, मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। आप थक गए होंगे मैरिज लाइफ के कष्ट को सुनते सुनते, लेकिन इसी साल आपके ऊपर राहत देने वाला ग्रह भी आएगा। तो बृहस्पति के ये जो ट्रांजिट है लगातार, जब जब अब ये 12 साल बाद तो फिर यही आ जाएंगे, 13, 14 और 15, जब दोबारा बृहस्पति तुला में आएंगी तब तक आपकी काया पलट हो चुकी होगी। अब राहु की सुनिए, राहु आपके छठे भाव में आ रहे हैं इसी वर्ष 2.5 साल, फिर 1.5 वर्ष तक, 18 महीने, फिर 18 महीने, 18, 18, 1.5 साल, यानी कि 3 साल ये, 3 और 3 6, 3 9 और 6 15, यानी कि जब उच्च राशि में राहु होंगे तो ये 15 साल के बाद आपके जीवन की हकीकत ही कुछ और होगी। आप बोलेंगे मैं बहुत बड़े संघर्ष करता था, मैंने बहुत परिश्रम किया था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, और अब उसके बाद करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा। तो शुरू में था और बाद में गा, तो उस गा को इस था के साथ मिलाओ। ये गाथा है जीवन की, 15 वर्ष की हकीकत है। ये गाथा आपको और आपके जीवन को पूरा तरह से बदल देगी। अब नई चीज सुनिए, लास्ट, जिन जिन सिंह राशि वालों को ये कष्ट दे रहा है मंगल या शनि, अथवा महादशाओं में अंतर प्रत्यंतर की जो कष्ट प्राप्ति आपको हुई है या हो रही है, उसका इलाज एक ही है। हनुमान जी का एक बीज मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करो, आपके कष्ट आज ही दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।